डॉक्टर साहब, अस्पतालों के बारे में मैं आपसे सवाल कर रहा था। जी, जी, गज़ा में अच्छा एक तो ये बड़ी अहम बात है कि वहाँ जाकर मालूम ये हुआ कि वहाँ बहुत अच्छी सूरत-ए-हाल में वो मौजूद था, यानी गज़ा था पहले, यानी हम्म। तमाम मुश्किलात के बावजूद वहाँ पर बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था हेल्थ का, वहाँ पर जो है वो ओवरऑल एक वेल डेवलप्ड, जैसे मतलब एक हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिहाज से जो डेवलप हो सकता है, वो जगह मौजूद थी। ठीक। वहाँ पर यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक जो हमने खुद भी देखा है, 36 हॉस्पिटल थे, जिनमें से कि इस वक़्त सिर्फ़ 12 अस्पताल काम कर रहे हैं और वो ज़ाहिर है कि वो काम भी इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे ये जो अस्पताल जहाँ पर हम थे, अक्सा, मैंने तस्वीर भेजी थी शायद, अगर वो ये अक्सा हमारा अस्पताल था, जो गज़ा स्ट्रिप है, आप समझिए कि नॉर्थ गज़ा, गज़ा सिटी, देर अल बला, उसके बाद जो है वो खान यूनिस और फिर है रफ़ा, जिसकी आजकल काफ़ी रफ़ा का ज़िक्र हो रहा है। तो ये मिडल में है अक्सा हॉस्पिटल। ये वहाँ पर यानी कि 200 बेड की इसकी कैपेसिटी थी, जो कि इस वक़्त 700 बेड पर है। इस वक़्त इमरजेंसी रूम में रोज़ाना 1200 से 1500 पेशेंट्स आ रहे हैं। क्योंकि सूरत-हाल ये है कि एक तो 36 में से सिर्फ 12 अस्पताल खुले हैं, फिर लिमिटेड कैपेसिटी है। फिर ये है कि जो नॉर्थ गज़ा से लोगों को मतलब ये कि बमबारी करके, गोलाबारी करके उनको जो है वो वहाँ से पहले धमकियाँ देकर उन्होंने बताया कि हमें फ़ोन आए, हमें मैसेज मिले कि यहाँ से निकल जाएँ, कल से हम बमबारी शुरू कर रहे हैं मज़ीद। तो वो तमाम जो लोग हैं वो इन इलाकों में मौजूद हैं। तो इसकी वजह से इन अस्पतालों पर मज़ीद इंतहाई सख्त दबाव है और जो है वो उनकी ज़ाहिर फैसिलिटीज़ अंडर प्रेशर हैं, सप्लाइज़ नहीं है। तो ये इस वक़्त जो है वो वहाँ पर बुनियादी सूरत-ए-हाल है। तो डॉक्टर साहब, और आप जी, इस वक्त जी। वहाँ के लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, और हम जी। क्या मदद कर सकते हैं और किस तरीके से उन तक पहुँच सकते हैं? जी, बिल्कुल। ए ए ए एक थोड़ी-सी अस्पताल के बारे में एक बात बता दूँ कि जैसे शिफ़ा अस्पताल का काफ़ी नाम सुना है, अभी दोबारा शिफ़ा अस्पताल अंडर अटैक है। शिफ़ा यूँ समझिए कि वहाँ का जो है ना वो प्राइड था। वहाँ हम्म। पर तमाम जिन लोगों से बात हुई, वो उसको अपना फ़ख्र समझते थे कि वो सबसे बड़ा वहाँ का अस्पताल था, स्पेशलिटी अस्पताल था, कई वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे थे। तो जब वो बंद उसको बतौर ख़ास यानी कि टारगेट किया गया, वहाँ से निकाला गया, तो अब वो नॉर्थ गज़ा में इंतहाई सख्त जो है वो सूरत-ए-हाल ख़राब हो गई। वहाँ के लोग यहाँ पर आए, कई डॉक्टर्स भी वहाँ से मूव होकर इन अस्पतालों में बतौर वॉलंटियर काम कर रहे हैं। सूरत-हाल ये है कि वहाँ पर जो इंतहाई अहम ज़रूरत है, वो ज़ाहिर है कि इस वक़्त जो है वो खाने-पीने की चीज़ों की है, बतौर ख़ास नॉर्थ गज़ा में अगेन, क्योंकि वहाँ पर वो पहुँचने भी नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर वो इज़राइल की फ़ौज जो है वो दंदनाती फिर रही है। तो वहाँ पर बहरहाल लोग अभी भी डटे हुए हैं, काफ़ी 6 लाख की आबादी अभी भी वहाँ मौजूद है। यानी मोरल लोगों का हाई है। हाँ जी, मोरल लोगों का है, ये बड़ी अहम बात है। मैं उसमें यूँ समझा कि जाना थी वो ज़िंदगी की हकीकत जो सही मानों में वहाँ जाकर समझ आई है कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तो मेरी जो वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों से बातचीत हुई, एक इमरजेंसी के हमारे जो डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, तो मैं एक दिन अस्पताल से बाहर खड़ा साँस ले रहा था। ज़ाहिर है कि अंदर की जो इस कदर ज़ख्मी सूरत-ए-हाल में, तो वो मेरे पास से गुज़रे, घर जा रहे थे बैग लटका कर पैदल। तो मैं कह रही आप लोग किस तरह से डटे हुए हैं कि इतने सख्त हालात में भी लोग मुस्कुरा रहे हैं, लोग शिकायत नहीं कर रहे। तकरीबन लोग किसी की शिकायत नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि हमारा यकीन और ईमान है और हम हर रात शहादत के लिए तैयार हैं और हर सुबह हम नए अज़्म के साथ ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। ठीक। और ये चीज़ है कि भई उसमें उनका कहना ये है कि या घर यहाँ या जन्नत वहाँ। ठीक। तो ये इस वजह से उनका मोरल बड़ा हाई है और वो मुसलसल जो है वो उसमें मतलब ये है कि डटे हुए हैं और वो अपने जो है ना वो यही कहते हैं कि भई हम यहाँ से नहीं जाने वाले। हमें वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 75 साल से। हम यहाँ से नहीं जाने वाले। ठीक। एक और बात मैं क्विकली कहना चाहूँगा कि भई पाकिस्तान से मोहब्बत, जब वो मेरे से पूछते थे कि भई आप कहाँ से आए हैं? तो मैं कह रहा था कि जा मिनल अमरीका, असल मिनल पाकिस्तान, मौलूद ताइफ व दम्मी फ़लस्तीनी, कि मैं आया तो अमरीका से हूँ, असल में पाकिस्तान से हैं, पैदा सऊदी अरब में हुआ, लेकिन खून फ़लस्तीनी। तो वो इसके बतौर ख़ास पाकिस्तान के ऊपर इस वक़्त 2 मुल्क हैं, कतर के ऊपर वो बतौर मुल्क और पाकिस्तान पर बतौर कौम उनका एतमाद है और उनका एतबार है। तो ये फिर उसमें खिदमत का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि उसमें वहाँ पर उनके बैग नज़र आए, जो कि न्यूनेटल बैग उन्होंने बड़े अच्छे तक़सीम किए और फिर मेरी अस्पताल के जो नर्सिंग मैनेजर थे उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हाँ जी, ये हमने खुद तक़सीम किए हैं और अल-खिदमत के ऊपर वहाँ पर ज़बरदस्त लोगों का ट्रस्ट है, उनका एतमाद है और अब अल-खिदमत मज़ीद वहाँ पर जो है वो ये खाने का यानी निज़ाम और ऑलरेडी अल-खिदमत ने बहुत कुछ भेजा है, सिर्फ़ ये न्यूनेटल बैग नहीं, लेकिन वो गया रेड क्रॉस के ज़रिए है, हम्म। तो कितना पहुँचा है, मज़ीद पहुँच रहा है। लेकिन ये कि अब मज़ीद डायरेक्ट वहाँ पर टीम एस्टैब्लिश करके अल-खिदमत इसके ऊपर काम करना चाहती है। ठीक। ठीक है। बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर बिलाल पराचा यानी साहब। अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए आप वहाँ तक अपना अपने एहतियात भिजवा सकते हैं और ज़रूरत की अशिया भिजवा सकते हैं।
हुकूमत पाकिस्तान भी इसके लिए कोशिश कर रही है। बहरहाल जिस तरह से भी है, हम पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तो अपने भाइयों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए दुआ गो हैं और इंशाअल्लाह उनकी मुसीबत जो है वो कम होगी, ख़त्म होगी, उनको आज़ादी नसीब होगी।